पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली नगर निगम पर उपचुनाव की 5 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। उन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, यानी कि 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए क्योंकि जिस सीट पर पूरी तरीके से दमखम लगा दिया खुद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, इमरान हुसैन, संजय सिंह, तमाम राजनेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया चौहान बांगर सीट को जीतने के लिए। और मुद्दा बना था मरकज और तबलीगी जमात, क्योंकि मरकज और तबलीगी जमात पर दोहरा रवैया दिल्ली सरकार का साफ तौर पर देखने को मिला। और जब दिल्ली सरकार पूरी तरीके से इस सीट पर हार गई तो आज कोर्ट में मरकज को लेकर के सुनवाई थी और मरकज को लेकर के दिल्ली सरकार ने और समय मांगा है कि हमें इसे बंद करने के लिए और समय दिया जाए। आखिरकार क्या सोच करके समय मांगा गया है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद तमाम चीजें खोल दी गई हैं। अगर बंद है तो सिर्फ निजामुद्दीन मरकज, जहां पर तबलीगी जमाती आकर के ठहरते हैं, उस पर अब सियासत लगातार तेज होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा फैसला हुआ जिसमें दिल्ली सरकार को एक बड़ी, ये मानिए कि बड़ी कामयाबी हासिल मिली है। उन्हें और समय दे दिया है मरकज को बंद करने के लिए। आखिरकार कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। पिछले साल दिल्ली में कोरोना मामले बढ़ने को लेकर निजामुद्दीन मरकज को बंद कर दिया गया था, जिसे दोबारा खोलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को समय दे दिया है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज दोबारा खोलने के लिए दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र, आप सरकार और पुलिस को शुक्रवार को 10 दिन का समय दिया। मालूम हो कि 31 मार्च से ही निजामुद्दीन मरकज बंद है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों द्वारा 10 दिन में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए। उन्होंने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने 24 फरवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील राहुल मेहरा ने राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। केंद्र की ओर से पेश हुए वकील रजत नायर ने भी जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा और समय दिए जाने का अनुरोध किया। बोर्ड ने अपनी याचिका में अधिकारियों को वक्फ परिसर को धार्मिक आयोजन के तौर पर उपलब्ध रखने की जरूरत पर फिर से गौर करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया है। बोर्ड की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलील दी कि अनलॉक 1 के दिशा निर्देश के तहत निरुद्ध क्षेत्र के बाहर धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मरकज अब भी बंद है। मरकज में स्थित बंगेली वाली मदरसा, कासिमुल उलूम और छात्रावास है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर परिसर किसी आपराधिक जांच के अधीन भी जाता है तो भी इसे पहुंच से बाहर क्षेत्र के रूप में बंद रख जांच प्रक्रिया एक पुराना तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज कोर्ट में साफ तौर पर दिल्ली सरकार को जो है मरकज के लिए समय दे दिया गया। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने समय मांगा था, जिस पर कोर्ट मेहरबान रहा और दिल्ली सरकार को एक बड़ी कामयाबी भी मिली। पर सवाल यह है कि आखिरकार मरकज को लेकर के दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की सियासत क्यों जारी है? क्यों अभी तक मरकज को खोला नहीं गया है? और ये क्या माना जाए, आज जिस तरीके से कोर्ट में समय मांगा, दिल्ली की जो चौहान बांगर सीट थी उससे पूरी तरीके से खींच खाई बैठी है दिल्ली सरकार, जिसके लिए एक बार फिर मरकज को निशाना बनाया जा रहा है। और ये सवाल बार बार खड़ा होता है कि क्या दिल्ली सरकार से मुसलमानों का
मोह भंग हो चुका है। एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। आजादी के बाद देश की राजनीति में अब तक मुस्लिम लीडरशिप नाकाम रही है, ये मेरा मानना है। इसकी वजह बहुत कम लीडर हुए जो संसद या विधानसभा पहुंचकर मुसलमानों की सही क़यादत की हो, चाहे वे मुस्लिम समाज की हक की बात हो या फिर दिगर कई मसले, सभी क्षेत्रों में लगभग नाकाम। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले जरूर हैं। 5 वार्डों के चुनाव नतीजों में बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई, जबकि आम आदमी पार्टी को 4 पर जीत हासिल हुई। एक सीट जिस पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। चौहान बांगर सीट पर कांग्रेस के चौधरी जुबेर अहमद की जीत हुई है और उन्हें 16,203 वोट मिले हैं, और जबकि आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इशराक खान को 5,561 वोटों से हराया गया है। सवाल इस बात का है कि क्या इस सीट पर कांग्रेस के खाते में कैसे आई। माना जाता है कि यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या अब मुस्लिमों का अरविंद केजरीवाल से मुंह भंग हो चुका है? कई अहम सवाल हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार दिल्ली निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी जमात को लेकर अफवाहें फैलाई गई और बदनाम किया गया, शायद मुसलमानों को यह बात नागवार गुजरी हो। पूरे देश में तेजी से कोरोना फैलने का इल्जाम मरकज, निजामुद्दीन और तबलीगी जमात के माथे थोपा गया। इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल सरकार का रवैया बिल्कुल गलत रहा। केजरीवाल के पार्ट और सरकार में बैठे मुस्लिम नेताओं की जुबानें खामोश तमाशा देखती रहीं। शायद यही वजह रही कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र से केजरीवाल की पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली सरकार जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक अपील लेकर के गई कि निजामुद्दीन मरकज को हम कुछ समय के लिए और बंद रखना चाहते हैं, क्योंकि लगातार जो केसेस की सुनवाई आ रही है, तबलीगी जमातियों को बरी किया जा रहा है, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। कोर्ट अपने हलफनामे में साफ तौर पर यह कह चुका है कि जो महामारी देश में फैली उसमें निजामुद्दीन मरकज को बलि का बकरा बनाया गया था, तबलीगी जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला उठा करके देख लीजिए, केरल हाई कोर्ट के फैसले को देख लीजिए, बंगाल हाई कोर्ट के फैसले को देख लीजिए। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट भी ये कह रहा है कि मरकज को निशाना बनाया गया है। तो क्या मरकज को लेकर के एक सियासत तेज हो गई है, जहां के मुसलमानों ने दिल्ली की सरकार को भी आईना दिखा दिया है, जिसके चलते और समय मांगा और कोर्ट ने 10 दिन से ज्यादा का समय और दे दिया है दिल्ली सरकार को। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार मरकज को कब खोला जाएगा, तबलीगी जमातियों को अब किस तरीके से क्लीन चिट दी जाएगी। क्या दिल्ली सरकार माफी मांगेगी कि जब महामारी देश में फैल रही थी तब हमने ही आकर के सबसे पहले ये कहा था कि मौलाना साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए, सारे तबलीगी जमातियों को गिरफ्तार किया जाए। ये वही दिल्ली सरकार है जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जब लोग उनसे कह रहे थे कि आप इसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाइए, तब यही दिल्ली की केजरीवाल सरकार थी जो कहते हुए कह फिर रही थी कि हमारे हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं है। और उसी दिल्ली पुलिस को खुद कोरोना काल में आदेश देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आए थे। पर यह सियासत की भेंट चढ़ता जा रहा है निजामुद्दीन मरकज, और मरकज कब खुलेगा, एक ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मैं मरकज से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।